1-2 साल मुझे याद है कि वहाँ पे हम लोग ग्राम सभा चलाया करते थे, हमारे पिताजी लोग ग्राम सभा चलाया करते थे। उसके बाद 2000 के बाद से मैं वहाँ से निकला, उसके बाद से इसका मैं एग्जिस्टेंस नहीं देखता हूँ। ये जो JPRA 1 में और ये पेशा 96 में जो कानून अभी सरकार बनाया है, विशेषकर हमारा प्रस्तावना फर्स्ट पेज में जो चेंजेस किया है, मुझे लगता है इसको इसलिए भी बदलाव किया गया है ताकि जब भी इसको लीगल इशू आए तो लीगल इशू में ये पॉइंट हमेशा हराने का काम करेगा, क्योंकि धारा JPRA 1 कहलाएगा जो कि उसके प्रावधान के अनुसार होगा। तो ये लीगल में हमेशा हम लोग इसी पॉइंट को उठाएगा कि इस नियमावली में धारा का मतलब JPRA 1, तो JPRA 1 का जब उसका स्टडी होगा तो उसमें हमारा जो भी क्या बोलते हैं पेशा कानून के तहत जो अधिकार के मांगते हैं, जो लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी रूप से वहीं पे हारेंगे। और लोग चाहते हैं कि हम लोग कानून में आए, वहाँ पर कोर्ट में आए, इसीलिए बनाया गया है इस टाइप का घर में, मुझे लगता है। और दूसरा आपका सवाल बोलिए। सवाल ये है कि जब 1996 के बाद राज्य जब 1 साल बाद लागू नहीं करती है तो स्वतः लागू हो जाएगा, और वही स्वतः लागू होने के चलते बहुत कोई मान चुके थे कि स्वतः लागू हो गया। आज शुक्र है कि हमारे भाई लोग अभी भी उसको मान रहे हैं स्वतः। तो इसमें क्या कानून प्रावधान है जो लागू नहीं हुआ हम लोग के यहाँ पे, या तो छूट गया वो चीज? बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझना है। शुरू पेज में लिखा है, जैसे अधिनियम का नियमावली का तो नाम दे दिया, झारखंड पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024। लेकिन अधिनियम का अर्थ क्या है? झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, और धारा का अर्थ भी झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा। अब इसको आम आदमी कैसे समझेगा? वो तो सोचेगा पैसा कानून लागू कर दिया। अब इसमें जो एक्चुअल डॉक्टर स्टीफन ने कहा कोर्ट में आएगा तो क्या होगा मामला, और गैर आदिवासी वहां पे केस ग्राम सभा में हार गया, तब आगे क्या होगा? ये आदमी सीधे कोर्ट चला जाएगा, और कोर्ट में क्या बोलेगा कि हुजूर ये जो नियमावली है इसमें तो प्रावधान है कि ग्राम सभा जो है गैर कानूनी तरीके से लिए गए जमीन को वापस कर सकता है, लेकिन हुजूर ये जो अधिनियम जिसको ये नियमावली लागू कर रहा है उसमें तो ये सेक्शन है ही नहीं है, तो ग्राम सभा डिसाइड कैसे कर सकता है? समझ रहे हैं बात को? मतलब जो इसमें डाल दिया, और इसी को देख के हमारे ग्राम प्रधान बड़ी खुश है, बोले वाह ये तो सब अधिकार हम लोग को दे दिया। लेकिन नियमावली तो JPRA का लागू कर रहा है जहां ये व्यवस्था ही नहीं है। भूमि अधिग्रहण आपने ग्राम सभा के द्वारा रोक दिया, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट फिर वही कंपनी बोलेगा इसमें तो ग्राम सभा का अधिकार ही नहीं है कानून में, ये कैसे वो जो है फैसला ले सकता है? तो ऐसे ही लघु खनिज जैसे ये बालू ले लिए, अब ये अगर कोर्ट जाएगा तब क्या होगा मामला? कंपनी जीत जाएगी, आप हारे। तो ये एक मामला। दूसरा मामला जो उन्होंने कहा कि जब पेशा कानून लागू हो गया, बिल्कुल सेंट्रल एक्ट लागू हो चुका है, और ये गांव में जाएंगे तो सभी लोग मानते हैं लागू है, और बिहेवियर उसी अनुरूप कर रहे हैं। जिस तरह से राधा कृष्ण जी को एग्जाम्पल देकर आपको बता देंगे लागू ही है, लेकिन हो क्या रहा है? होना चाहिए था, बिना नियमावली का तो लागू नहीं करेंगे। अब मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल आपने अधिकार दे दिया लघु खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार है, तो उसको ग्राम सभा कैसे दावा करेंगे, कैसे उसमें निर्णय लेंगे, क्या प्रक्रिया होगा? वो तो नियमावली में होगा। तो जैसे ही झारखंड बना, एक तो बिहार के टाइम में ही बना लेना था लेकिन नहीं बना, तो जैसे ही झारखंड बना इनको 2001 में नियमावली बनाना था। सिंपल, इन्होंने नियमावली बनाने की जगह कानून ही बना दिया जो इनका अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो यही तो समस्या हुई। तो अभी बिना नियमावली का तो आप एक्चुअल में लागू नहीं कर सकते, नियमावली तो बनाना है। तो अभी बहुत सरल है। सरल क्या है? अगर ये चाहेंगे तो कानून आपके पास है, इसका नियमावली बना के सीधा लागू कर दीजिए। ये घालमेल इसीलिए को लागू नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए घालमेल करके कैसे भी करके, जैसे पुष्पा जी ने कहा, पुष्पा टेटे जी ने, कि करोड़ों का खेल है। असली बात वही है। अब सिंपल देखिए, एक समय में जयराम रमेश जब सरना के समय हम लोग काम करते थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है मीटिंग में, कोई नहीं लागू होने देना चाहता। क्यों? जब लागू कर ही देगा तो खनिज कहां से मिलेगा? जमीन आदिवासी देवे नहीं करेगा कोई परियोजना के लिए, जंगल देगा ही नहीं।
स्टोन क्रशर वहां पहाड़ में स्टोन पहाड़ को खोदने देवे नहीं करेगा, तो आपको स्टोन कहां से मिलेंगे? असली खेल यही है। धन्यवाद। कि ये लागू नहीं है, अधिकतर लोग इसलिए बोल रहे हैं कि लागू नहीं है। जहां पर पैसा लागू होता वहां पर वार्ड मेंबर और मुखिया का चुनाव नहीं कराता, और नियमावली लागू करेगा तो वार्ड और मुखिया का चुनाव नहीं कराएगा हमारा पैसा क्षेत्र में। इसलिए पूरा पूरी लागू नहीं है हमारे पैसा, और पैसा को लोग मान रहे हैं। ग्राम सभा का यूज कर रहा है, 2-4 आदमी को जाके गांव में बैठाता है और संटेपा करवाता है, वही ग्राम सभा हो गया। ऐसा ग्राम सभा नहीं है, वो चुनाव सभा कर रहा है, चयन सभा कर रहा है, योजना सभा कर रहा है। वह सही ढंग से ग्राम सभा कहाँ है? हमारा 8 स्थायी समिति नहीं है, हमारा कार्यालय नहीं है, हमारा ये सब पहल करना चाहिए था गवर्नमेंट को, सरकार को। हमारा ग्राम सभा का कार्यालय नहीं है, ग्राम सभा का बोर्ड नहीं है, ग्राम सभा का लेटर पैड नहीं है, ग्राम सभा में 8 स्थायी समिति है, वो समिति नहीं बनी है, कुछ नहीं है। इसलिए जो है पूरा पूरी पैसा लागू नहीं है, और इसको भी खत्म करने के नामों निशान खत्म करने के लिए ये जो ड्राफ्टिंग किया है, और फिर आगे बात होगी। धन्यवाद। मंशू बरनवाल, मैं बाहर ही आता हूँ। मैं ज़मीन से जुड़े मुद्दों पे काम करता रहता हूँ, शहरीकरण पे काम करता रहता हूँ। तो रांची में जो झारखंड में जो शहरीकरण है और जो आदिवासी क्षेत्रों में शहरीकरण है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड है, या आपका इसी तरह की संपत्ति आकर के आपके शहरीकरण को पैसा देती है, किस तरह से वही प्रमोट करती है। और बाहरी लोग आकर के जॉब लेते हैं और यहाँ पे रहने शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे किराए में फिर ज़मीन खरीदते हैं, और उनको अपनी ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इलीगली ज़मीन खरीद करके रांची में बसते चले जाते हैं। और इस तरह से रांची में लगभग 80 to 90% जो आपके जितने भी ज़मीन ट्रांजैक्शन है सारे इलीगल हैं एक्चुअली। आप उसको ट्रेस करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो उस तरीके से। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे पैसा आपके पास है, आप उस पर उनमें जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से आप जानते हैं कि आपको किस बुनियादी बातों पे लड़ना है, लेकिन मेसा बिल पास ही नहीं हो रहा है। आप ऐसे शहर की एक बाउंड्री में, म्युनिसिपल बाउंड्री के अंदर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे उन ज़मीनों को बचा के रखने के लिए। इस पे सर कुछ आप बताएं। नाम साहू है, सबको मैं झारखंडी जोहार। कि पेशा कानून के अंदर में ये दलालों को थ्रू से जमीन को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। भूयारी जमीन को, पहने जमीन को, बहुत सारे तरह का है। हम कांके प्रखंड से आते हैं, पूरे भूयारी हम उसी में फंस गए। कुछ आदिवासी भाई लोग को, हम गैर आदिवासी है, उसमें हम भी आ गए हैं, झूठा केस में भी फंसे हुए हैं। कोर्ट में मेरा चला गया। मैं इसका भेंट हुए टोनी दादा, जो अगर टोनी से भेंट हुए, हम तो कुछ छका के आए हैं। बहुत दिन 1-1.5 साल से मैं जुटे हुए सन। मेरी जमीन बचे या कि नहीं बचे गए, ये जिम्मेदार लोग का परंपरा चल रहा है। वो खतियान देख के कि मेरा है बाप दादा, तो उसका बेच के 1932 में 1906 में चले गए। उस बीच में हम भी फंस गए। कुछ आदिवासी लोग हम लोग को बसाए कि इस समाज के लोग हैं, हम लोग को सेवा करेंगे करके। और आज हम लोग के पास 1 इंच जमीन नहीं बचा। मैं मजदूरी करता हूँ और किसान भी करता हूँ। मैं अपना वाणी ठीक है पास आया हूँ और मैं अभी बिरसा कॉलेज से बीए कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 2 में हूँ। मेरा सवाल यह है कि हम लोग बैनर में देख रहे हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है। इसका नारा हम लोग कई सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा जल जंगल जमीन नहीं बचा पा रहे हैं। आजकल देखिएगा इधर सिमडेगा, खूंटी से सिमडेगा रोड बन रहा है। वहाँ रोड बन के तैयार भी हो गया और 1 महीना भी नहीं हुआ है और सड़क टूटना शुरू हो गया है। यहाँ वहाँ गड्ढा हो गया, सैकड़ों गड्ढा हो गया है। तो हम खनिज संपदा और जल जंगल जमीन को किस तरह बचा पाएंगे अगर इस तरह से हनन होगा तो? और एक सवाल है, अबुआ राज की नारा हमारे
मुंडा आदिवासियों ने लगाया था, लेकिन आज देखा जाए झारखंड कैबिनेट में तो मुंडा विधायकों को एक भी कैबिनेट पद नहीं मिला। तो हम किस तरह से देख सकते हैं इसको कि हो सकता है कहीं षड्यंत्र तो नहीं हो रहा होगा मुंडाओं के साथ? धन्यवाद। हमारा जो भारत देश बनने से पहले भी हमारा जो क्षेत्र है, जो झारखंड है, इसमें बहुत सारे कानून बने हुए हैं। आप लोग CAT एक्ट तो सुने ही हैं, विल्किंसन रूल सुने हैं, एसपीटी एक्ट सुने हैं। तो विल्किंसन रूल जब आया तो वो रूल बना। रूल जो है हमारा व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद CAT एक्ट बना, तो CAT एक्ट में आपका छोटापुर टेनेंसी एक्ट है। ये किसी जाति विशेष का कानून नहीं है, ये जमीन का कानून है। तो हम लोग को ये समझना होगा कि उसमें जो है एक मुंडारी खुटखटी आता है, एक भुइयारी खुटखटी आता है और खुटखटी एक आता है। जो सर ने कहा अनगढ़ा इलाका, ये हुआ आपका मुंडारी खुटखटी इलाका। मुंडारी खुटखटी इलाका में हमारा जंगल पर भी अधिकार है और जमीन पर भी अधिकार है। मैं अधिकार की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब जंगल भी आपका है और जमीन भी आपका है, आपका ग्राम सभा ही उसको चलाएगा ना। इसको आप लोग समझिए, उसी के आधार पर ही इस लड़ाई को लड़ने का कोशिश कीजिए। और दूसरा, जो सिर्फ मुंडारी खुटखटी जिसको मैं बोल रही हूँ, वो जमीन पर तो अधिकार है, लेकिन जंगल पर वो कस्टोडियन है, ठीक है। हम जंगल का अधिकार नहीं है मेरा, लेकिन आप कस्टोडियन है उसके। इसलिए उस पर भी हम, मेरे को बिना पूछे कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर सकता है। पूछना पड़ेगा उसको, वहां के ग्राम सभाओं को। ये है। अब भुइयारी खुटखटी भी कहता है कि जमीन पे अधिकार है और जंगल पे वो कस्टोडियन है। तो ये हमारा नियम है, इस नियम को पढ़ लीजिएगा और उसी के आधार पर अपना जमीन को बचाने का कोशिश कीजिएगा। और दूसरा सवाल है कि यहाँ थे क्या नाम? अच्छा, वो जैसा हमारे इलाके में, हमारे यहाँ जो है मुंडा मान की व्यवस्था है, जिसको विल्किंसन रूल के नाम से जानते हैं। उसमें गांव में जो है हमारा जो मुंडा है वो ग्राम सभा का अध्यक्ष है। और उसके बाद मानकी है, वो पीड़ मानकी है। वो कोई 10 गांव का भी हो सकता है, 12 गांव का भी हो सकता है, 5 गांव का भी हो सकते हैं। उनका अपना पीड़ का क्षेत्रफल है और नोटिफाइड व्यक्ति है ये लोग। और जब नोटिफाइड व्यक्ति है और उसके बाद उनको एक और अधिकार मिला हुआ है, वो रसीद काटने का। और उसमें जो भाई साहब ने कहा कि जो हम लोग जो जिनको कारीगर के रूप में हम लोग जो बुलाए थे, उनको हमने हम लोग उनको रहने के लिए बसाया जो है, उसको वहाँ लिखा हुआ है 3 डिसमिल जमीन जो है उसको हम लोग निश्चित करके देंगे। वो ग्राम सभा बैठती है और ग्राम सभा डिसाइड करता है, तब मुंडा उसको 3 डिसमिल जमीन देता है ना। तो इस तरह से हमारे बीच में बहुत बड़ा कानून है, जो कानून बने हुए हैं। उस कानून के अधिकार से हम लोग जो है गाइड हो रहे हैं। तो हम अपना नियम को अपने तोड़ेंगे तो निश्चित है ना हम खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अपना व्यवस्था जो भी गांव है, आप जानते हैं क्षेत्रफल है हमारा, गांव का एक क्षेत्रफल होता है। उस क्षेत्रफल का जो मुंडा है वो खतियान में निश्चित है। वो खतियान को ढूंढ निकालिए, उस मुंडा को फिर से व्यवस्थित कीजिए और उसके बाद अपना जो है ग्राम सभा बनाइए। और ये नौजवान कर सकते हैं कोशिश करके, जहां ग्राम सभा खत्म हो गया है उस जगह को। ये हमारा कानून में निश्चित है, निर्धारित है। इसलिए इसको आप लोग ये नहीं समझिए कि हम इलीगल काम कर रहे हैं कि लीगल काम कर रहे हैं, है ना। इस तरह से है। और सबसे बड़ी बात हम लोग को समझना चाहिए, केंद्र सरकार का कोई जमीन है नहीं है, राज्य
जमीन है नहीं है, लेकिन ग्राम सभा की अपनी जमीन है। ये बहुत बड़ी बात है और उसी पे हम रूल करेंगे। इसलिए हमको ये समझ के चलना चाहिए और काम करना चाहिए। ये जो ये वन विभाग जो खनन कर रहे बोल रहे हैं ना, वहाँ पर ग्राम सभा से जो है उनको नोटिस करके बुलाइए और उनको ग्राम सभा में मांगिए कि आप किस आधार पर जो है आप खनन कर रहे हैं हमारे जमीन में। जमीन भी हमारा ग्राम का है, जंगल भी हमारे गांव का है और जंगल का भी कानून बना है 2006 में, वन अधिकार अधिनियम 2006। और 2006 का कानून में साफ साफ लिखा हुआ है धारा 5 का उपधारा 4 में जो है ये कानून को जो उल्लंघन करेगा उसको 1 साल का सजा होगा। तो वन विभाग को आराम से हम लोग ग्राम सभा के द्वारा कोर्ट में ही करके सजा कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको बाद में संपर्क करेंगे, हम आएंगे आपके गांव में विस्तार से उसके संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद। अनगढ़ प्रखंड से मैं वहाँ का ग्राम प्रधान हूँ, मैं ईश्वर बुजुर्ग। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ अनलीगल वहाँ जो अनलीगल वहाँ पे माइनिंग हो रही है, जो अनलीगल तरीके से वहाँ का जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, क्या हम उनको अभी पेशा कानून के तहत हमारा अनगढ़ा प्रखंड में हमारा अपने जमीन में या तो फिर फॉरेस्ट का जमीन में अनलीगल तरीके से वहाँ से माइंस निकाली जा रही है और वहाँ पर हमारा भी बहुत सारे जमीनों को एकड़ के जमीन में ब्रोकरों के द्वारा उसको लूटा जा रहा है। क्या हम पेशा कानून के तहत मैं इस जमीन को बचा सकता हूँ? ये नहीं बचा सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। लोग का जो दादा बोल रहे थे कि जो है हम तो गए आदिवासी है, हमारा जमीन बचेगा कि नहीं। देखिए ये जो पेशा कानून केवल आदिवासी के लिए नहीं है, उस क्षेत्र के लिए है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, वह सभी समुदाय के ऊपर लागू है, सभी समुदाय का संसाधन की सुरक्षा होगी। ऐसा नहीं कि केवल आदिवासी का है और बाकी का नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मैं और एक सवाल, एक व्यक्ति के नाम से लिखा हुआ है, अपने मर्जी से बेच देता है, दलालों के साथ मिलकर धमकी से किसी तरह से। लेकिन पेशा कानून लागू हो जाने के बाद अगर गांव का आदमी अपना जमीन में बेचना चाहता है, ग्राम सभा से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता है कि हम अपना जमीन है हम अपने बेच देंगे, इसीलिए जमीन बचेगा। दूसरा वापसी का भी अधिकार है, बचेगा। और खनिज का मसला भाई साहब ने कहा, आपका अनगढ़ा का बहुत बड़ा मसला, हम लोग जरूर उसको उठाएंगे। आपका ग्राम सभा जैसे पेशा कानून लागू हो गया, ग्राम सभा के बगैर वो हो ही नहीं सकता है। वो दलाल भी, और नीरज जो बोल रहा है कि जल जंगल जमीन हमारा नहीं बच रहा है, देखिए इसका सबसे बड़ा कारण वही है, हमारे समाज में अभी दलाल भर गए हैं। धरती पर बिरसा मुंडा को भी कौन पकड़वाया? कोई मानकी नहीं पकड़वाया ना, पैसा लेके अंग्रेजों से। जब तिलावर पहाड़ में ये क्या बोलते हैं अगस्टिन क्लाइव को जब मारे थे, उसके बाद छुप गए थे बाबा तिलका मांझी, किसने पकड़वाया? उस समय दलाल कम थे, इसलिए हमारे लोग जीते। आज दलाल इतना ज्यादा है, खाली संताल उनका आप देखिएगा वहां पे कुछ दलाली का नहीं दिखता है। 60,000 संताल एकजुट हो गए तो कुछ नहीं कर पाया अंग्रेज। तो यही रास्ता है, एक होंगे तो हमारा बचेगा और एक नहीं होंगे तो आप चाहे जितना नारा दीजिए, अबुआ रहा है या फिर इसका नारा दीजिए। आपने मंत्रिमंडल का भी बात किया, हमने उसको बहुत बड़ा इशू बनाया था। अब उसका जवाब में यही आया है कि अभी मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा उस समय में एक मुंडा को रखा जाएगा, और नहीं रखा जाएगा तो आगे भी हम लोग मुद्दा उठाएंगे, उसके लिए आप निश्चित रहे। धन्यवाद। अनगढ़ा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरा सवाल है, सवाल करने से कुछ ऐसा शब्द है जो मैं, जैसे हम लोग अभी दादा ने बोले कि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित हम लोग काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर संजय बसु मलिक से हम लोग ये चीज कांटेक्ट में हैं और उन लोगों के मार्गदर्शन से ही हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि और हम लोग का काम कुछ प्रखंड में चल रहा है और काफी जगह हम लोग का कमेटी चल रहा है, बैठक भी हो रहा है। खास करके हम लोग ज्यादातर हम लोग ग्राम सभा को ही टारगेट किया है कि ग्राम सभा के बिना हम लोग जो FRA के तहत जो नियम बना है हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। इसके तहत काम हो रहा है हम लोग का,
काम होते ही हम लोग का बहुत सारा सवाल कीजिए। सवाल ये है कि जैसे अभी फिलहाल जैसे एफआरए के तहत अभी हम देख रहे हैं, पहले तो नियम नहीं था, लेकिन हाल ही फिलहाल जैसे कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो चलाया है, उसके तहत एफआरए को जोड़ दिया है, उसके तहत फंड पर इसमें ये कर दिया, मेंशन कर दिया है। अब इसमें भी कुछ ऐसा सुनने के लिए आ रहा है कि मेंशन तो कर दिया है, लेकिन एफआरए के तहत हम लोग जो अभी आवेदन कर रहे हैं, वो तो अभी जिस तरीका से आवेदन कर रहे हैं वो तो ग्राम सभा से कर रहे हैं, तो होना ही चाहिए नियम के आधार पर जो हमें हक मिलना है। लेकिन अभी जिस तरीका से देखा जा रहा है कि पैसा में जो नियमावली में जो पेच फंस रही है, तो वो क्या ग्राम सभा के तहत जो पंचायती राज विभाग है वो क्या इस चीज नियम को देगी या नहीं देगी? क्या कि इस नियम में भी लिखा हुआ है कि अभी जितने भी एफआरए के तहत जो लंबित मामला है वो पंचायती राज विभाग देखेगी। तो ये नियम, ये जो मामला है, ये पंचायती राज विभाग कैसे देखेगी और किस तरीका से देखेगी, इस पर हम थोड़ा जानने का मेरा ये मंशा है। मैं खूंटी जिला के अंतर्गत मुरू प्रखंड के पिछले गांव से आता हूं। मेरा नाम राजनाथ देव है और मैं जानना चाहता हूं आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद या हमारे क्षेत्र के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारी सरकार हो, मेन सरकार हो, उनसे मैं यही जानना चाहता हूं कि सीएमटी एक्ट का अभी महत्व है कि नहीं, कि खत्म हो गया। क्योंकि एक मेरे जमीन है खूंटी तपर रोड में, और उसमें गैर आदिवासी मुसलमान ने हम लोग को डरा धमका के जमीन से बेदखल कर दिया है। हमने इस मामले को आगे बढ़ाया, कोर्ट में तो हार चुका है, हाई कोर्ट हारा, सुप्रीम कोर्ट हारा, इसके बावजूद उसमें धमकी दे दखल किया हुआ है। तो इसके लिए हमने प्रशासनिक पदाधिकारी और थाना प्रभारी को दिया था, फिर हेमंत जी को भी दिया, उन्होंने भी नहीं सुना। तो उसका मतलब मुझे लगता है सीएमटी नहीं है, क्या है, मैं यही आप लोग से जानना चाहता हूं। और दूसरी बात है, ग्राम सभा को यदि शक्ति मिल गई है तो ग्राम सभा में भी एक मेरा मामला है। वहां का जो ग्राम प्रधान है, उन्होंने मेरा 5 एकड़ जमीन को करीब 5 एकड़ करीब होगा, उतना जमीन को माफिया लोग साथ मिलकर के ग्राम प्रधान खुद ही वो कर दिया है, हम लोग से बेदखल कर दिया, छीन लिया है। और भी मेरे अनुपस्थिति में जब मुझे एक गंभीर बीमारी हुई थी, सीएमसी बेलोर में थे 6 महीना, उस दौरान उन्होंने फर्जी मालिक खड़ा करके जमीन को अपने पक्ष में लिखवा लिया है, जबकि उस नाम का कोई व्यक्ति पूरे पंचायत में नहीं है। लेकिन इस तरह का जो कर लिया है, और मामला कोर्ट में था, सिविल कोर्ट में, वहां से हाई कोर्ट गया हुआ है। तो इस तरह का जो हमारे लिए प्रावधान हो रहा है पेशा कानून के तहत, ग्राम प्रधान को शक्ति मिल रही है, जब खुद ही ग्राम प्रधान इस तरह के भ्रष्ट रहेंगे, एक ग्राम सभा से ही भ्रष्टाचार की जड़ ग्राम सभा से लोकसभा तक, केंद्र सरकार तक, झारखंड सरकार तक जाती है, तो हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? धन्यवाद। मेरा नाम बहालिंगा है। तो पिछले बार हम लोग नामकुम में एक जमीन बचाने गए थे, उसमें ऐसा है कि जो महतोई परिवार जो जमीन दिया जाता है, उसमें बोलता है कि हम महतोई ग्राम सभा जो परंपरा आपका है उसको हम नहीं मानते हैं, यहाँ महतो दर्ज है, इसलिए ये जमीन हमारा है बोल के बोलता है। और जो टाइटल सूट केस भी कर दिया है मोटा मालिक को, ऊपर से दलाल लोग जमीन में बेच बाच के पूरा घर बना दिया, और सीओ वीडियो सब इन्वॉल्व है, पूरा कमीशन लेके पैसा, ये कागज पत्र को डुप्लीकेट शो करके कैसे कैसे पेपर बना लिया। अब कर्रा सांगो गांव का मामला है, वहां भी सीओ वीडियो सब इन्वॉल्व है, और सब नेता लोग का ये आदमी लोग इन्वॉल्व है। वहां जो अभ्र सरकार हम लोग चुन के बनाए हैं, हम बोलते हैं ग्राम सभा में कि इलेक्शन इस सिलेक्शन होना चाहिए, जब 5 साल खत्म हो जाएगा फिर से मैया योजना को लालच में फिर से हम वही सरकार को वोट दे देंगे। और आप ही का सरकार क्वेश्चन ले रहे सर, एक्सक्यूज मी, हेलो, क्वेश्चन ले रहे आप, मीडिया है। हाँ, फिर तोड़पा का मामला है, तोड़पा में वही नकली कागजात, सीओ वीडियो, और सरकार का कुछ दलाल फिर वही धांधली, नकली पेपर बना के जमीन में कब्जा, और गरीब लोग चिल्ला रहा है इधर उधर।
सवाल ये है सर कि जिस प्रकार वो नकली पेपर बना के परंपरागत जमीन को हथियार है कि 0-0 कर दे रहा है ऑनलाइन में, तो हम जब ऐसा कानून लागू हो जाए तो हम ग्राम सभा के अंतर्गत जो राजस्व विभाग है या तो जो सीओपीडी उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, उसमें हम अपने हाथ उसे ले सकते हैं, रख सकते हैं कि उनकी पावर जो शक्ति है सीओपीडी धांधली करने की, सरकार की दलाली करने की, उसे हम अपने पास उस शक्तियों को रख सकते हैं कि ग्राम सभा के अंदर कि हम लोग, क्योंकि जमीन ऐसा चीज है, जमीन नहीं रहेगा तो सारे आदिवासी खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमारे दुश्मन जानते हैं इनका जमीन छीन लो, उल्टा पुल्टा करके जमीन का जाल बना के सवाल में पूछ चुका हूँ कि हम उसे अपने शक्ति के अंदर रख सकते हैं कि नहीं, हम खुद से काम करते हैं। मेरा सवाल है, जब से ऑनलाइन हुआ है उसके बाद से ये जमीन का मामला बहुत ज़्यादा चली है। जब तक ऑनलाइन नहीं था, जब तक ये जमीन का झगड़ा नहीं था, लेकिन जब से ये लैंड बैंक बना उसके बाद उसमें डाला गया और सबको पता चल गया कि भाई जगह जमीन कहाँ है, और इस तरह से झगड़ा शुरू हो गया है। दूसरी बात है कि जिम्मेदारी प्रथा 1956 में खत्म हो गया, लेकिन आज उस गलत तरीके से उन्हीं के वंशावली बन के जमीन बेचा जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा लफड़ा है। अभी संगौर में जो हुआ है वही चीज़ है, तोरपा में हुआ है वही चीज़ है। तो संयुक्त पढ़ा की तरफ से जो आंदोलन चल रहा है और जहाँ भी गलत खरीद बिक्री हो रहा है वहाँ आंदोलन करके जो है उसको वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या संयुक्त पढ़ा इस तरह से आंदोलन कर रहा है और जमीन को वापसी करा रहा है, सही दिशा में है या गलत दिशा में है? यह अनुसूचित क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र से विधायक एमपी जाते हैं और आदिवासियों के खिलाफ जो नियम कानून बनाया जाता है उसका विरोध में कोई भी एमएलए या सांसद जो है अपना आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हम मंच से ये कहना चाहते हैं कि उनके जो ऑनलाइन हुआ है उसको रोकने के लिए क्या लेटर लिखेंगे? कहेंगे कि देखिए, एमएलए एमपी अगर हमारा कानून बनाने वाले लोग अगर आज कानून बनाते तो हम लोग की ये स्थिति नहीं होता, सबसे बड़ी बात है। तो अब जो है हम लोग जान रहे हैं कि वो लोग बना ही नहीं रहा है हमारा कानून ढंग से, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? क्या वो लोग हम खाली अलग अलग मंच बोलते रहेंगे तो वो मान जाएंगे? हमको अपना ताकत दिखाना पड़ेगा तब जाके ना वो मानेंगे। ये है सर का जवाब। और सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन होना। ऑनलाइन तो हमको बहुत घाटा में डाला है, इसीलिए अगर हमको अपना गांव को ठीक करना है तो अपना जो पढ़ा व्यवस्था है, चाहे हमारा मुंडामान की व्यवस्था है, तो अपना अपना क्षेत्रफल तो उनको पता है, हमारा अपना जो कितना बड़ा क्षेत्र अपना एरिया है, तो उनको 1932 का खतिया अपना निजवा लेना चाहिए और उसी के आधार पर अपना व्यवस्था फिर से सुनियोजित करना चाहिए और उसी आधार से लड़ाई को शुरू करना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन देखिए, आपका जो रसीद काटने वाले कौन है? कर्मचारी है। वो तो कर्मचारी आपके गांव के तो नहीं है, बाहर के हैं। वो आपका क्या करेगा? उसको तो दो पैसा इधर से कमाना है, 2 पैसा उधर से कमाना है और निकल जाना है। उसका तो ड्यूटी है, कुछ दिन के बाद ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए अपना ग्राम सभा का अपना जो रसीद है, खतियान है, अपना जो जमीन का नेचर है, किसको दिया गया है, कौन जमीन हमारा मसना है, ये तो अपने गांव के लोगों को बैठ करके निश्चित कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। ये अकेले लड़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई कामयाबी नहीं मिलेगी हमको। और इसीलिए इस चीज को समझ लीजिए कि हमारा व्यवस्था में हमारा जो प्रधान है वो है पढ़ा है, चाहे मुंडामान की है चाहे महतो है। और सवाल इनका महतो का एक आया था। महतो एक ग्राम प्रधान का एक पोस्ट का नाम है, वो कोई जाति का नाम नहीं है वहां पर। तो इसीलिए उनका भी खतियान निकालिए और खतियान 2
हम लोग जानते होंगे खतियान 2 भी होता है हमारा झारखंड में। जो खतियान 2 उस जमीन का खतियान है जो जिसको आज के डेट में पड़ती जमीन बोल रहे हैं, चाहे लाइन बैंक में जो सरकार अपना नाम कर लिया है, वो जमीन है खतियान 2 की जमीन। खतियान 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है वो किसकी जमीन है, फलना खतियान, फलना खाता संख्या, इसको मेंशन किया गया है। और उसमें जो है कि बाकायदा पेड़ जो है, फलना पेड़, इसका जो फल और लकड़ी ये बाकायदा ग्राम सभा की है, उस गांव के लोगों की है, ये लिखा हुआ है उसमें। इसको इसलिए खतियान को भी हम लोग को देखना, सीखना, समझना चाहिए। और नियम भी क्या बन रहा है और क्या बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, इसको भी हम लोग को एकदम सतर्कता पूर्वक ध्यान दे के अपना नियमावली को बनवाना चाहिए। और सही नियम बनेगा अगर पैसा का, तो निश्चित है ये जो जितना बिखरा हुआ है वो सब हम लोग समेट लेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का मैं जवाब दे रही हूँ। और बाकी जो है जवाब मेरा ये रहेगा, जो जंगल आंदोलन वाले का, देखिए मैं सुनी हूँ अपने मेरे चाचा जी से। मेरे चाचा जी फॉरेस्ट ऑफिसर थे और उन्होंने कहा कि जो ये मुंडारी कुटखली इलाका है वो फॉरेस्ट का भी लैंड नहीं है, इसीलिए हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो हम एक चेकनाका बनाते थे तमाड़ में और एक चेकनाका बनाते थे जहाँ कोबरा बटालियन जो है अभी वहाँ। और वहाँ से जब खूंटी के लोग आते हैं, उस क्षेत्र के लोग, हम लोग को जब तक ग्राम सभा का स्टाफ नहीं दिखाते हैं तब तक हम लोग उन लोगों को वहाँ से कोई भी चीज को, और चाहे लकड़ी बेचने चाहे कुछ के लिए जो अपना फॉरेस्ट का जो सामान बेचने के लिए निकलता है, वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, तब जाकर के बाहर हम लोग उन लोगों को जाने देते हैं और वापस उस जगह पर भेजते भी हैं। तो ये सब जो है इस तरह का नियम सब है। फॉरेस्ट का अधिकार नहीं है तो उस क्षेत्र में घुसेगा कैसे, सीधी सी बात है। तो CAT एक्ट जो है केंद्रीय में अपने संविधान में निहित कानून है हम लोग का, आर्टिकल 9 में वो ऑलरेडी मेंशन हो गया है, CAT एक्ट, SPT एक्ट और विल्किंसन रूल। इसलिए हम लोग को ये नहीं सोचना है कि वो कानून अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वो संविधान में निहित है। इसीलिए हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि कानून खत्म हो गया है और उसको अमेंड भी नहीं कर सकता है कोई। इस तरह का बहुत सारा नियम है, हम लोग एक एक करके जानेंगे। आज ही सब कुछ हम लोग नहीं